दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लिंग को कैसे वाक्यों में हम लोग को निर्धारित करना पड़ता है, सेंटेंस में इसे कैसे प्रयोग करेंगे और लिंग को निर्धारित करने के लिए आपको बताना होगा कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, फिर उसे वाक्य में कैसे हम लोग उसे निर्धारित करते हैं, ये सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हर एक बात को सीख रहे होंगे और अपनी इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोग बार बार मैसेज कर आप ये पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम का डेट चेंज हो गया है या नहीं, चेंज हो गया है नहीं। तो आपको बता दें कि एग्ज़ाम का डेट यदि चेंज होगा तो आपको हम एकदम सटीक आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल कोई चेंज अब तक नहीं हुआ है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग देखते रहते हैं, तो कोई चेंजेज नहीं है। अगर चेंजेज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। और अब मुझे तो लगता नहीं कि चेंज होगा, क्योंकि अब मात्र एक दिन बचा हुआ है और दूसरे दिन से तो आप लोग का एग्ज़ाम ही है। तो बिल्कुल आप अपने इम्तिहान में जुड़े रहें, अपने तैयारी को करते रहें और आपका एग्ज़ाम होगा। अगर ऐसा होगा तो आपको ज़रूर ये जानकारी मिलेगी। तो चलिए उसी से रिगार्डिंग हम एग्ज़ाम से रिगार्डिंग आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो से आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे और मुझे बहुत खुशी भी है कि आप हमारे वीडियो को बहुत प्यार किए हैं और आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करेंगे, क्योंकि आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है और हमें बहुत ही हौसला देता है और आप लोगों के लिए हम मेहनत करते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे महत्वपूर्ण शब्द का वाक्य, यानी महत्वपूर्ण शब्द होगा उस शब्द को वाक्य में हम लोग जोड़ेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सा लिंग है, यानी वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सबसे पहली बात आपको हम लिंग बता चुके थे। जो लिंग जो होते हैं ना, लिंग उसको कहा जाता है जो निर्धारित करता है कि ये स्त्री जाति से रिलेटेड है या पुरुष जाति से रिलेटेड है। और लिंग आपको बताए थे आपको कि 2-3 तरह के होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2-3 तरह के हम लोग लिंग पढ़े थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक निपुंसक होता था। बट आपको यहाँ पे 2 ही चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कौन सा स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। यहाँ पे आपको तीसरे यानी लिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। तो बस 2 ही मात्र स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में हम लोग सोचेंगे और उसे हम लोग वाक्य यानी जुमले में हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आज के पहले यानी हम लोग सेंटेंस को देखते हैं, यानी शब्द को देखेंगे, फिर उसको सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे। देखिए पहला, अगर हम पहला यानी देखें, हमारा जो शब्द है, शब्द का नाम है आँख। आँख जो होता है स्त्रीलिंग होता है। जैसे आप अपनी ज़बान में मुज़क्कर और मुअन्नस समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आँख है, आँख को हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। आप देखें यहाँ पे आँख को अगर आप जुमले में पेश करें, यानी सेंटेंस में, वाक्य में से अगर हम प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि उसकी आँख भरी है। यानी कहने का मतलब इस सेंटेंस से ये भी एक अर्थ हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति यानी खुशी का आंसू या गम का आंसू होता है तो आँख यानी में जब पानी भर जाते हैं तो उस वक्त को हम लोग कहते हैं उसकी आँख भरी है। चलिए दूसरे शब्द को देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आंसू है, आँख के बाद आंसू आ गया। अगर आंसू के बारे में हम लोग बात करें तो आंसू जो होता है वो पुल्लिंग होता है। अब ये पुल्लिंग है आपका। अब दूसरे नंबर को देखें तो यहाँ पे आंसू है और आंसू को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मुज़क्कर और मुअन्नस होता है तो मुज़क्कर वो आपका हो गया यानी पुल्लिंग और मुअन्नस आपको स्त्रीलिंग हो जाता है। तो यहाँ पे आप आँख को जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आँखों से आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि ये आपका मुज़क्कर है तो आप यानी पुल्लिंग है तो आप इसे कहेंगे कि आँखों से आंसू गिर रहे हैं। अब तीसरे नंबर के अगर आप शब्द को देखें तो तीसरा शब्द हम लोग का है आकाश, जिसे गगन भी कहते हैं, नभ भी बोलते हैं, आसमान भी बोलते हैं। और ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है यानी मुअन्नस है। अब इसे आप जुमले में इस तरह से यानी वाक्य में इस तरह से दे सकते हैं कि आकाश नीला है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आकाश का रंग यानी आकाश का रंग नीला होता है। यहाँ पे आप ये भी बात कर सकते हैं
है ना, कि रंग जो होता है कैसा होता है, रंग नीला होता है। तो आप ये बात यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए अब अगले अगर हम लोग शब्द को देखें तो अगला शब्द है आपका आग। आग जो होता है ये आपका मुअन्नस होता है यानी स्त्रीलिंग होता है। तो आप इसे दे सकते हैं कि आग जल रही है, या ये भी कर सकते हैं, आप जुमले में पेश कर सकते हैं कि आग लगने से कई घर जल, है ना, रही है, ये भी कर सकते हैं, या जल गई है, ये भी बात आप अपने यानी वाक्य में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखें तो अगला है आयु, जिसको हम लोग एज बोलते हैं यानी उम्र, है ना, ये भी कर सकते हैं आप। ये भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, और इसे आप इस तरह से जुमले में पेश कर सकते हैं कि तुम्हारी आयु लंबी है। तो लंबी है या लंबी हो, ये भी कर सकते हैं, या आपकी उम्र या आयु, आपकी आयु लंबी हो, ऐसी यानी कामना करते हैं, यानी ऐसी दुआ करते हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसे वाक्य में या जुमले में आप पेश कर सकते हैं। अगला अगर देखें हम लोग, अगला जो हम लोग का है तो ये है आय। आय यानी हम लोग इनको इनकम कहते हैं, यानी इनकम की बात कर रहे हैं। तो इनकम यानी ये भी आपका स्त्रीलिंग है ना, ये स्त्रीलिंग है। आप इसे इस तरह से अपने वाक्य में पेश कर सकते हैं कि आपकी मासिक आय, यानी मासिक बोले तो मंथली, जिसको हम लोग मंथली बोलते हैं, तो मंथली आय, है ना, क्या है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन मार्क्स छूट गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से भी आप जुमले में से पेश कर सकते हैं। अगले को देखें तो अगला आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है वो है आपका इज्जत। यहाँ पे इज्जत दे रखा है ना, इज्जत आप समझ सकते हैं, इज्जत यानी रिस्पेक्ट, जिसको कहते हैं कि रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट, इज्जत, इज्जत भी आपका स्त्रीलिंग है, और आप इस शब्द को वाक्य में यानी आप जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। यहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं कि इसका मतलब, इज्जत का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है, जो हम इज्जत कह सकते हैं, और इसे इस तरह से जुमले में हम लोग पेश कर सकते हैं। अगला देखें कलम, यानी पेन के बारे में बात किया जा रहा है, और ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका मुअन्नस है, ये आपका स्त्रीलिंग है। आप इसे इस तरह से जुमले में रख सकते हैं कि यह मेरी कलम है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी कलम टूट गई, मेरी कलम टूट गई। आप ये बात भी लिख सकते हैं, टूट गई। ठीक है, अब आगे देखें। अगला अगर हम लोग देखें तो अगला है किताब। किताब भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग ही है। आप कह सकते हैं कि यह मेरी किताब है, या आप ये कह सकते हैं कि मेरी किताब बड़ी है ना, या मेरी किताब नई है। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी किताब, है ना, मेरी किताब नई है। अब इस तरह से भी इसे जुमले में आप पेश कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगले अगर शब्द को देखें तो हमारा शब्द है कान, और यह है पुल्लिंग। आप इस तरह से इसे जुमले में पेश कर सकते हैं कि उसके कान में दर्द है, या मेरे कान में दर्द है। आप ये भी जुमले में पेश कर सकते हैं। अगला शब्द आप लोग का किरण है। किरण कहते हैं कि जब सन से यानी सूरज जो होता है उसके चारों दिशाओं से जो यानी किरण आती है ना, वो किरण जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं, ये जो रे, ये जो निकल के आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब इसे जुमले में पेश कर सकते हैं कि सूरज की किरण तेज है, यानी गर्मी के मौसम में आप देखेंगे कि सूरज की जो किरण होती है यानी होती है वो बहुत तेज होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि किरण की, है ना, सूरज की किरण तेज है। अगला देखें, अगला है खत, जिसको हम लोग लेटर कहते हैं, है ना, लेटर है आपका। तो इसमें देखेंगे क्या है, तो लेटर आपका पुल्लिंग होता है। तो ये कह सकते हैं कि यह आपका खत है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने आपको एक खत लिखा या लिखा था। आप ये भी जुमले में पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़े तो यह है खाट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कोट कहते हैं। कोट मीन खाट होता है। यहाँ पे खाट के बारे में बात किया जा रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग है, और इसी जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि यह खाट पुरानी है ना। आप इस तरह से इसे जुमले में पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें आगे, अगला शब्द हम लोग का है, ये शब्द है खीर, है ना, और खीर स्त्रीलिंग होता है। आप कह सकते हैं कि खीर अधिक मीठी है ना, या आप यह भी कह सकते हैं खीर मीठी होती है, क्योंकि खीर जब भी बनाया जाता है तो मीठा ही, है ना, बनाया जाता है। चले आगे, आगे है गला।
जिसे हम लोग नेक बोलते हैं, यानी गला है। और आप इसे जुमले में इस तरह से डाल सकते हैं कि आप, है ना, आपका गला भारी है, या उसका गला भारी है, या आप ये भी कर सकते हैं मेरा गला भारी है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अगले शब्द को देखें तो अगला शब्द आप देखेंगे घास, यानी जो हम लोग ग्रास जिसको बोलते हैं, घास जो जानवर खाते हैं या जिस घास पे हम लोग बैठते वगैरह भी हैं। आगे देखिए ये स्त्रीलिंग है और इसे आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह घास हरी है ना। और इस जुमले को आप पूरा कर सकते हैं। आगे देखें तो आगे है घर, घर जिसको हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, और पुल्लिंग को आप इस तरह से दे सकते हैं कि मेरा घर नया है। या आप ये भी कर सकते हैं कि मेरा घर नदी किनारे है, नदी किनारे है। आप इस तरह से भी आप जुमले में पेश कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि मेरा घर बड़ा है। चलिए आगे देखिए तो यहाँ पे चांदी यानी सिल्वर के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो चांदी जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। आप इस तरह से दे सकते हैं कि चांदी चमकीली है, या चांदी सफ़ेद होती है। तो आप ये भी दे सकते हैं क्योंकि चांदी का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है, उजला होता है। तो आप इसे भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला देखें तो आगे है चाय, जिसे हम लोग बड़े चाव से पीते हैं, यानी टी, है ना, सुबह सुबह। चलिए कई लोगों का तो रूटीन है, नहीं मिलता है तो क्या बताएं आप समझ रहे होंगे। स्त्रीलिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और इसे आप जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि चाय अच्छी बनी है ना, चाय अच्छी बनी है। चलिए आगे देखें। आगे है हम लोग देखेंगे अगला शब्द हम लोग का जीत है, जिसे हम विक्ट्री कहते हैं, यानी विक्ट्री यानी जीत। आप देखें यहाँ पे ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। और आप कह सकते हैं कि चुनाव में मेरी जीत हुई। बिल्कुल सही बात है, इस तरह से आप, है ना, आप यूज कर सकते हैं। अगला शब्द देखें तो अगला शब्द हम लोग का जहाज है। अगर जहाज के बारे में बात करें हम लोग तो जहाज पुल्लिंग होता है। और आप इस तरह से इसे जुमले में पेश कर सकते हैं कि जहाज नदी में डूब रहा है। या आप ये भी कर सकते हैं कि जहाज पानी में, है ना, तैरता है। आप ये भी कर सकते हैं इस तरह से आप, क्योंकि कई बार हम लोग कागज़ का भी जहाज जब हम लोग बनाते हैं तो अक्सर आप देखे होंगे कि उसे हम लोग क्या करते हैं, नदी में यानी पानी में हम लोग उसे तैराते हैं, है ना, और बहुत मज़ा आता है। चलिए आगे बढ़ें। अगला शब्द अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग के पास है जेब स्त्रीलिंग होता है। और इसे इस तरह से आप दे सकते हैं जुमलों में कि मेरी जेब कट गई। ठीक, आप इस तरह से आप दे सकते हैं। यहाँ कटने का मतलब ये है कि कोई पॉकेट मार जो होता है, यानी आपका जेब से सामान निकाल लिया, यानी पैसे वगैरह जो थे वो निकाल लिए, वहाँ पे हम कहते हैं कि जेब कट गई। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे है झाड़ू, है ना। झाड़ू ये आपका जो पुल्लिंग है। और आप इस तरह से जुमले में पेश कर सकते हैं कि झाड़ू पुराना है। या आप ये भी कर सकते हैं बरामदे पर झाड़ू नहीं लगा है। या आप कह सकते हैं कि विद्यालय में झाड़ू लगाओ या पाठशाला में झाड़ू लगाओ। आप कई तरह से जुमलों में इसे पेश करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला देखें तो अगला अगर हम लोग का शब्द है वो है टोपी, जो कि स्त्रीलिंग है। और आप इसे इस तरह से जुमले में पेश कर सकते हैं कि आपकी टोपी गिर गई। यहाँ पे गई होना चाहिए, गिर गई, है ना। या आप ये भी कर सकते हैं कि मेरी टोपी नई है। आप इस तरह से आप जुमले में पेश कर सकते हैं। चलिए अगले शब्द के बारे में बात करें तो अगला शब्द है आपका ताला पुल्लिंग होता है। आप इस तरह से जुमले में दे सकते हैं कि मेरे कमरे में ताला लगा है। आप इस तरह से इसे जुमले में पेश कर सकते हैं। चलिए अगला शब्द देखें तो अगला शब्द हम लोग का है तकिया भी पुल्लिंग होता है। और आप इस तरह से जुमले में पेश कर सकते हैं कि यह मेरा तकिया है ना। इनके अलावा भी बहुत सारे यानी शब्द बनते हैं जो आप जुमलों में पेश कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि यह तकिया गंदा है ना। इस तरह से भी आप जुमले में इसे पेश कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। और अगला शब्द आप देखेंगे तलवार है, जिसे जो कि स्त्रीलिंग होता है। और आप इस तरह से स्त्रीलिंग है, आप इस तरह से इसे पेश कर सकते हैं कि मेरी तलवार पुरानी है, यानी मेरी तलवार
पुरानी है। तो इस तरह से आप इसे जुमलों में पेश कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें दांत, जिसे हम लोग तीथ कहते हैं। तीथ के बारे में बात किया जा रहा है और यहाँ पे ये तीथ जो है पुल्लिंग है। आप जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि मेरे दांत में दर्द है ना, या मैंने उसके दांत खट्टे कर दिए, यानी उनको हरा दिया। चलिए अगले यानी शब्द को देखें तो अगला शब्द आपका है दुकान। दुकान स्त्रीलिंग है और आप इसे जुमले में इस तरह से दे सकते हैं कि यह दुकान अच्छी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ है ना यहाँ एक बड़ी दुकान है। आप इस तरह से जुमले में पेश कर सकते हैं। आप देखेंगे इस तरह से या इस तरह से आप इसे जुमले में पेश कर सकते हैं। अगले शब्द को देखें तो अगला शब्द हम लोग का है दही। दही पुल्लिंग होता है और आप दही के बारे में तो जानते ही हैं कि दही खट्टा होता है। तो आप कह सकते हैं कि दही खट्टा होता है या दही खट्टा है। अगले शब्द को देखें तो अगला शब्द आपका दाल है और दाल स्त्रीलिंग होता है। और यहाँ पे या मिस्टेक से यानी यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है। आप इस तरह से दे सकते हैं कि दाल गाढ़ी है ना है, यानी मोटा दाल जब बनता है तो उसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि दाल गाढ़ी है। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अगला शब्द है नज़र। नज़र स्त्रीलिंग है। आप इस तरह से जुमले में पेश कर सकते हैं नज़र लग गई, या आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि उसकी नज़र है ना लग गई। आप इस तरह से लग गई, इस तरह से आप जुमले में पेश कर सकते हैं। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ें तो अगला शब्द है आपका नाक है ना, जिसे नोज बोलते हैं हम लोग। नोज ये स्त्रीलिंग है और आप यहाँ पे इस तरह से जुमले में पेश कर सकते हैं कि उसकी नाक कट गई, उसकी नाक कट गई। देखिए नाक कटने का दो सेंस में आता है। या तो आप ऐसे समझिए कि किसी का नाक किसी हथियार से, किसी औजार से कट गया, या जब किसी की बेइज्जती हो जाती है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसकी नाक कट गई, यानी उसका थू थू हो गया। चलिए अगला शब्द देखें तो अगला शब्द यानी प्यास है और प्यास स्त्रीलिंग शब्द है और आप इसे जुमले में पेश कर सकते हैं कि मुझे प्यास लगी है। ठीक, आप इस तरह से जुमले में इसे पेश करके आप अपने नंबर को हासिल कर सकते हैं। अगला देखिए शब्द, तो अगला शब्द है पहिया और पहिया आपका पुल्लिंग होता है और इसे आप इस तरह से जुमले में पेश कर दें कि पहिया टूट गया। या आप ये कह सकते हैं कि साइकिल में है ना, या साइकिल में दो पहिए होते हैं। आप इस तरह से भी आप जुमले में पेश कर सकते हैं। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं और अगले शब्द को देखते हैं। तो अगला शब्द देखेंगे प्राण है और प्राण पुल्लिंग होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि उसके प्राण निकल गए। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम मेला जाते हैं तो मेला में ये वाला झूला जो होता है, जो गोल गोल घूमता है बड़े ऊंचाई पे, तो कई लोग इस पे जब चढ़ते हैं बड़े शौक से, लेकिन जब ऊपर से नीचे आने लगता है तो ऐसा लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है। तो उस वक्त भी आप कह सकते हैं कि है ना उसके प्राण निकल गए, है ना। जब आपके बगल में होता है तो वो आपको कस कर पकड़ भी लेता है डर के मारे। चलिए आगे अगले शब्द को देखें तो अगला शब्द है पानी और पानी भी आपका पुल्लिंग है और आप कह सकते हैं इसे इस तरह से जुमले में आप रख सकते हैं कि इस नदी का पानी गंदा है। या आप यह भी कह सकते हैं इस गिलास में गंदा पानी है। आप इस तरह से भी दे सकते हैं गंदा पानी है। आप इस तरह से जुमले में पेश कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यानी शब्द की तरफ। अगला शब्द है पुस्तक। पुस्तक बोले किताब बोले, है ना, ये दोनों आपका स्त्रीलिंग ही होता है। ग्रंथ भी होता है, ग्रंथ, है ना। और आप इसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। इसे वाक्य में इस तरह से आप पेश कर सकते हैं कि यह मेरी पुस्तक है, यानी ये मेरी किताब है। आगे देखते हैं अगला शब्द हम लोग का है परीक्षा, है ना, जिसे इम्तिहान बोलते हैं हम लोग, और ये आपका स्त्रीलिंग है। आप कह सकते हैं कि मेरी परीक्षा अच्छी गई और उम्मीद करते हैं कि आपका परीक्षा इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छी जाएगी। तो
बिल्कुल आप लगे रहें, मेहनत करते रहें और आपका इम्तिहान, आपका परीक्षा बेशक बेहतर जाए। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं और अगला शब्द देखें तो यहाँ पे बिजली है। ये बिजली आपका जो है कहने का मतलब ये आपके घर में जो जल रही है वो बिजली नहीं है, ये है ठंडर वाला। जब बारिश होती है ना, बारिश, तो वो वाला ये बिजली जब है ना चमकती है तो वो है। अब देखिए ये स्त्रीलिंग होती है। जुमले में इस तरह से आप इसे कह सकते हैं कि बिजली चमक रही है ना, बिजली चमक रही है। चलिए अगले शब्द की ओर और अगला शब्द देखें तो हम लोग का अगला शब्द है बर्फ। और बर्फ स्त्रीलिंग है और हम कह सकते हैं इसे जुमले में इस तरह से कि कल रात बर्फ गिरी थी, यानी कल रात बर्फ गिरी थी। और अगला शब्द देखें तो अगला शब्द है बाढ़, यानी इसको फ्लड बोलते हैं। और इसको आप इस तरह से जुमले में आप पेश कर सकते हैं कि नदी में बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आ गई। चलिए या आप ये भी कह सकते हैं कि बाढ़ आने से कई यानी जानो माल की हानि हुई थी। चलिए आगे अगला शब्द है भात। और भात पुल्लिंग है और इसे आप इस तरह से यानी वाक्य में दे सकते हैं कि भात गीला है, भात गीला है। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं और अगला शब्द है भीड़, क्राउड जिसको बोलते हैं और ये स्त्रीलिंग है। आप कह सकते हैं कि यहाँ भीड़ लगी है, यहाँ भीड़ लगी है। या आप ये भी कह सकते हैं कि मेले में बहुत भीड़ लगी रहती है। चलिए अगला शब्द देखें तो अगला शब्द है मूछ। और ये मूछ जो होता है स्त्रीलिंग है और इस तरह से आप इसे जुमले में पेश कर सकते हैं कि उसकी मूछ काली है। चलिए और ये भी कह सकते हैं कि उसका मूछ जो है बहुत लंबी है। अगला शब्द है मिठास। और मिठास को देखें तो मिठास स्त्रीलिंग है और इसे आप जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि आपकी बोली में मिठास है, आपकी बोली में मिठास है। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं और अगला शब्द है हम लोग का रास्ता। और रास्ता पुल्लिंग है और आप इस तरह से इसे जुमलों में पेश कर सकते हैं कि रास्ता चौड़ा है। इस तरह से आप जुमलों में पेश करके अपने नंबरात को आप हासिल कर सकते हैं। चलिए अगला शब्द देखें तो अगला शब्द आपका है रात। और रात स्त्रीलिंग है। आप इस तरह से जुमले में पेश कर सकते हैं कि गर्मी में रात छोटी होती है। तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और अपने तैयारी को पूरा कर रहे होंगे। चलिए अगले शब्द को देखें तो अगला शब्द आपका है बाँह। और बाँह स्त्रीलिंग है और आप कह सकते हैं कि मेरी बाँह मोटी है, मेरी बाँह मोटी है। चलिए आज का आखिरी शब्द देखें तो आखिरी शब्द है आपका बुढ़ापा। और बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग है और आप इसे जुमले में पेश कर सकते हैं कि बुढ़ापा आ गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे देखें और सीखें। केवल देखें नहीं, सीखने की कोशिश करें ताकि आपके इम्तिहान में अगर आ जाए तो आप इसे आसानी से जवाब दे सकते हैं। और एक बात यकीन जाने कि अगर ये शब्द खुदा ना खास्ता अगर ये शब्द नहीं भी आता हो, अगर ये शब्द नहीं भी आता हो तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब हम सीखे रहते हैं ना तो मुझे आइडियाज़ रहता है, मेरे पास कहने का मतलब वो एक्सपीरियंस होता है कि हम उस शब्द दूसरे शब्द को भी हम वाक्य में जुमलों में कैसे हम पेश कर सकते हैं। लेकिन आप अगर नहीं देखे हैं, अगर नहीं जाने हुए हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है कि आपको लिखना क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।